नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। हम लोग बात आज करेंगे केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। 12th क्लास NIOS 12th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस, जो नया सिलेबस आया उसमें क्या है, कैसे है, कितना चैप्टर पढ़ना है, कौन सा TMA के लिए, कौन सा पब्लिक एग्जाम के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर्स है कितना, 32 में से TMA 40% का, तो नंबर ऑफ लेसन बनते हैं 12। अब आ जाते हैं पब्लिक एग्जाम के लिए। एग्जाम कितना देना, एग्जाम में कितना चैप्टर आएगा, 60% इसका सिलेबस उठेगा। टोटल लेसन बनेगा 20, चैप्टर बनेगा 20। ठीक है, 20 चैप्टर बने हमें किस में, पब्लिक एग्जाम में। ठीक है, और 12 चैप्टर बनेंगे TMA का। ये 20 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। राइट, अब चलते हैं, देखते हैं मॉड्यूल। इसमें क्या है, मॉड्यूल 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो उसमें चैप्टर एक ही आता है, लेसन 1 एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल्स का अर्थमेटिक। और ये एक पब्लिक एग्जाम का पार्ट है, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे से। मॉड्यूल 2 में क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें क्या है, इसमें चैप्टर क्या है, 2, 3, 4। तो 2 और 4 एग्जाम में के लिए पढ़ना है, 3rd TMA के लिए है, तो 2 और 4 पढ़ना है। राइट, उसके बाद मॉड्यूल 3 है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में क्या है, चैप्टर 5, 6, 7, 8। इसमें सिर्फ 7 पढ़ना सोल्यूशन, बाकी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। बाकी नहीं पढ़ना मतलब क्या होता है, TMA का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, TMA का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मॉड्यूल 3 के बाद हम लोग आ जाएंगे मॉड्यूल 4 के ऊपर। अच्छा, बुक्स में मॉड्यूल 4 गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। NIOS के जो सिलेबस लिखा हुआ है, जिन्होंने टाइप किया और टाइपर की गलती है। मॉड्यूल 4 केमिकल एनर्जेटिक्स है। ठीक है, इसमें चैप्टर 9 और 10 है। तो 9 हमें पढ़ना है, जो कि केमिकल थर्मोडाइनमिक्स है, ये हमें पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद मॉड्यूल 5 के ऊपर आ जाते हैं। मॉड्यूल 5 में क्या होता है, कौन सा चैप्टर है, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद 18। ठीक है, ये मॉड्यूल 5th के अंदर है। इसको बोलते हैं केमिकल डायनामिक्स। ठीक है, केमिकल पढ़ना कितना है, 12, 13 और 18 पढ़ना है, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना। 12 में क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम है। 13 में क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। 18 में क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पी ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता है S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, ये एनालिसिस करनी पड़ती है। तो हमको क्या पढ़ना है, P ब्लॉक एलिमेंट वाला पढ़ना है। राइट, उसके बाद मॉड्यूल 6 है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट। अब केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट में क्या है, चैप्टर कौन सा, 16, 17, 19, 20, 21। ठीक है, 22, ये सारा कुछ है। अब पढ़ना कौन सा है, लेसन 17 पढ़ना है हमको। ठीक है, लेसन 20 पढ़ना है, लेसन 21 पढ़ना है, लेसन 22 पढ़ना है, ये सारे लेसन पढ़ना है। 17 में क्या, हाइड्रोजन और S ब्लॉक के एलिमेंट है। ऑब्वियसली पहला ग्रुप का जो एलिमेंट है S ब्लॉक के ही एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, दोनों S ब्लॉक में दोनों ही आते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ही आते हैं, ध्यान रखना। जैसे पहले ग्रुप आप लेते हैं तो उसमें क्या, मेटल, दोनों ग्रुप S ब्लॉक वाले मेटल्स है। और पहले ग्रुप में क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। वैसे दूसरे में जब जाते हैं तो मैग्नीशियम से शुरू करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके नीचे सारे एलिमेंट्स आते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेटल के ग्रुप है और उनके एनालिसिस करनी है। P ब्लॉक के भी एलिमेंट लेना है, तो S ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में पहले होता है, उसके बाद D ब्लॉक होता है, उसके बाद P ब्लॉक। P ब्लॉक वाले नॉन मेटल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो सारा नॉन मेटल को स्टडी करनी है। और D ब्लॉक भी है, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, ये भी सब स्टडी करनी है। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इस चैप्टर के अंदर है। उसके बाद मॉड्यूल 7 आ जाता है, मॉड्यूल 7। ठीक है, मॉड्यूल 7 यहाँ से सेकंड बुक आपकी स्टार्ट हो जाती है। मॉड्यूल 7th में क्या है, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री है। इसमें क्या है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 सब पढ़ना है, सारे एग्जामिनेशन के पार्ट। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ भी TMA का पार्ट नहीं, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, आप सारा पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद मॉड्यूल 8 है। मॉड्यूल 8 में क्या, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या, ड्रग्स, मेडिसिन से, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो चैप्टर कौन से, 30, 31, 32, 1, 2, 3 चैप्टर है, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, 31। उस 31 में क्या, सोप है, डिटर्जेंट है, पॉलीमर्स है, ये सारे। तो आपको टाइप्स ऑफ सोप, उसमें दुनिया भर की कहानी होती है, वो आप पढ़िए ध्यान से। डिटर्जेंट पढ़िए, उसके बाद पॉलीमर्स पढ़िए, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाली है। समझ रहे बात को, तो ये सारी चीज़ इसमें आपको करने वाला है, वो आप करेंगे। तो ये सारा सिलेबस का पार्ट है हमारा, हम सिलेबस आपके साथ लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें मॉड्यूल वाइज स्टडी करेंगे आप अपने हिसाब से। देखिए, इसमें इजी चैप्टर्स कौन सा है जो आप पढ़ सकते हैं इजीली, वो थोड़ा ध्यान दो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल आराम से पढ़ लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत आराम से पढ़ा जाता है, इवन भी सोल्यूशन तक बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, थर्मोडाइनमिक्स पर हम टच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा उसमें काम करना पड़ेगा, वो आसान नहीं है। और क्या आसान है,
ये ब्लॉक एस ब्लॉक का एलिमेंट, पी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप के एनालिसिस करिए, टोटल 18 ग्रुप आपके पास होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हो गए, उसके बाद डी ब्लॉक के ग्रुप्स हो गए, उसके बाद पी ब्लॉक के ग्रुप्स हो गए, तो मेटल, नॉन मेटल, बीच में मेटालॉइड, और लास्ट में क्या है 18 ग्रुप, जो कि 0th ग्रुप बोलते हो या इनर्ट गैसेस का ग्रुप बोलते हैं। पूरी ग्रुप की एनालिसिस करनी पड़ती है। नीचे क्या लेंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है, ये सारा इतना सारा रहता है पीरियोडिक टेबल में, वो आप आराम से पढ़ सकते हो। ये सारी पूरी स्टडी बहुत ईजी है स्टडी करना, ठीक है। और जनरली हम पढ़ सकते हैं क्या, ये सोप एंड पॉलीमर्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। सोप डिटर्जेंट एंड पॉलीमर्स बहुत आसान है और बहुत इजीली आप एग्जाम में करेक्ट कर सकते हो, आराम से आप पास हो सकते हो। समझ गए बात को? तो आप इन चैप्टर्स को ले लेना। केमिस्ट्री का टीएमए अभी नहीं बनाना, थोड़ा वेट करो, ठीक है। एक बार टीएमए ओपन होने दो कि डाउनलोड हो जाए टीएमए कि हाँ भाई ये टीएमए कंफर्म है, फिर उसका टीएमए जो भी आंसर्स होता है वो हम लोग आपकी मदद करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे। तो केमिस्ट्री का बहुत क्लियर है, किसी दिन बायो का भी आएगा, सारे बुक आएगा, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा टाइम दे दो हमको, ठीक है। टोटल चैप्टर कितना 32, पढ़ना है कितना हमको 20 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 12 चैप्टर टीएमए के लिए वो छोड़ देना आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप पूरी तैयारी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।